इस कार्य के लिए पुलिस प्रशासन को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जो जितेंद्र है वो पेवर ब्लॉक का काम करता है। नशे में थे, कौन से नशे में? अब वो हम लोग पूछताछ किए, उसमें जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से हम लोग जो चालान है उसमें सारी चीजें बताएंगे। बलात्कार कर ही डाले, मर्डर कर ही डाले, चोरी कर ही डाले, अब छोड़े क्या हो तुम? हो सकता है जिस जगह पे आप बात करें वहाँ पे इनको मौका नहीं लगा, अगर मौका लगता तो वहाँ से कहानी मत सुना मुझे, एकदम ड्राइविंग हो रही है। नहीं, इनको हाँ मतलब जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है, पुलिस रिमांड पे नहीं ले रहा है इनको। इस साहब को अपने कानूनी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। चोरी की घटना को रोकने के लिए सहयोग प्रदान किए हैं, इसके लिए कॉलोनी की तरफ से धन्यवाद। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज, जहां एक और आईपीएस अभिषेक पल्लव अपने पूछताछ के अंदाज के कारण देश भर में चर्चित थे। नशे में थे, कौन से नशे में? थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, उसमें चोरी कैसे कर लेते हैं और ऊर्जा कैसे आ जाती है पीने के बाद? लगता है तुम्हें नशा उतारने का कुछ इलाज करना पड़ेगा फिर तो। बलात्कार कर ही डाले, मर्डर कर ही डाले, चोरी कर ही डाले, अब छोड़े क्या हो तुम? अरे आप हो कौन? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर सर। ये कंपनी के हो, सरकार के हो? कंपनी के हो। अरे कहानी मत सुना मुझे, एकदम ड्राइविंग हो रही है। पूरी 2 साल लेट बनाते हो, कहानी सुनाता मुझे। भैया जाने जाएंगे तो हर जगह जाएंगी ना, तुम्हारे यहाँ ब्लैक स्पॉट क्यों है? मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिख के भेजे हैं, देखो क्या यार तुम यहाँ आके डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत पानी बह चुका है गंगा में। तो दुर्ग जिले में नए ज्वाइन किए एसपी सलभ कुमार सिन्हा का अपना अलग ही अंदाज है। यह आरोपियों से तो पूछताछ नहीं करते बल्कि पीड़ितों से ही फीडबैक लेते हैं, जिसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोपियों से तो कोई पूछताछ नहीं की गई सलभ कुमार सिन्हा के द्वारा, लेकिन उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने पुलिस प्रेस की जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पीड़ित पक्ष थे जिनका सामान चोरी हुआ था, उनका प्रतिक्रिया उस वीडियो में डला है कि पुलिस की कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं या नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग तरीके का मामला है और ये बहुत ही अलग अंदाज उनका देखने को मिला। आरोपियों से बात ना करके बल्कि वो पीड़ित पक्ष से फीडबैक लेते हैं सलभ कुमार सिन्हा। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो कि वो मामला क्या था और उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने पुलिस के काम पर कैसी प्रतिक्रिया दी है। वुड आइलैंड अपार्टमेंट है जहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे पिछले कुछ समय से लगातार चोरी की शिकायतें आ रही थी। कई घरों में ताले तोड़ करके सोने मकानों से चोरी की गई थी, जिसमें ज्वेलरीज भी थी और कुछ कैश भी वहाँ से चोरी हुआ था। तो इस मामले में जो हमारी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट है और थाना अमलेश्वर की संयुक्त टीम अलग अलग एंगल्स से जांच कर रही थी। साइबर इनपुट्स के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी उस इलाके का देखा जा रहा था। इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट, कुछ संदिग्ध मूवमेंट हमको दिखे। उस सीसीटीवी का फिर फॉलोअप लिया गया, ट्रेल एक बनाया गया और फिर रायपुर के पास जो धमतरी रोड है सदानी दरबार, वहां से हमको जो मेन मुख्य आरोपी है, जो मेन चोरी करता था व्यक्ति, उसको पकड़ने में सफलता हासिल हुई। जो मुख्य आरोपी है उसका नाम सुरेंद्र विश्वकर्मा है। ये पहले भी चोरी में संलिप्त रहा है और इसने से जब हम लोगों ने पकड़ करके पूछताछ किया तो इसने उस इलाके में चोरी करना कबूल किया है और इससे फिर हम लोगों को लगभग 11 लाख रुपए की मशरूका मिली है, जिसमें कुछ सोने चांदी के जेवर है, कुछ कैश है, काफी सारा कैश इसने खर्च कर दिया था। एक लैपटॉप भी इसने चोरी किया था, लैपटॉप भी बरामद हुआ है और इससे हम लोगों को और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ये सोने चांदी के जो जेवर है ये अपने 2 साथियों के साथ में उनको खपाता था। ये जो 2 साथी हैं सोने चांदी का ही काम करते हैं, तो ये लोग अपने पास इसको रख करके फिर धीरे से बेच देते थे मार्केट में इसको। तो तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि उस इलाके में जो चोरियां लगातार हो रही थी वो इनके जेल जाने से बंद हो जाएंगे। ये 4 महीने से, ये पिछले 4 महीने से लगातार वहाँ पे उस एरिया में एक एक करके चोरी कर रहे थे। और ये जो सोनू है, जो सुरेंद्र विश्वकर्मा मुख्य आरोपी, ये काफी पहले से चोरी की गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। अभी हम लोगों यहाँ जो अमलेश्वर टाउनशिप है वहाँ से लेकर के फिर रायपुर
कि लगातार, क्योंकि वहाँ पे ITMS का सिस्टम है अपने पास में, तो जितने भी रास्ते में जो ट्रेल था वहाँ जितने भी CCTV कैमरे थे सबको खंगाला गया। लगभग 70 से 80 CCTV कैमरे हैं जिनको हम लोगों ने जिनका परीक्षण किया है और उसके बाद फिर इनको पकड़ने में सफलता हासिल की। इनके यहाँ गलाता कहाँ था? ये जो दो इनके साथी है ये लोग वही सोने चांदी का ही काम करते हैं, शिव शंकर और जितेंद्र। पुलिस वाले ना ला रहे हैं ये सब आरोपी रहने वाले इसके साथ बिलासपुर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को जहां मौका मिलता था अभी, क्योंकि वहां पे पहली बार चोरी किया उसको सफलता मिली, फिर दूसरी बार किया तो उसका हौसला बढ़ गया कि क्योंकि यहाँ से अमलेश्वर का जो एरिया है वो भागने के लिए अच्छा है, वहाँ रायपुर से घुसे और फिर चोरी करके फिर उस तरफ चले गए, तो उस वजह से इन लोगों ने इस एरिया को टारगेट किया। ये लोग जो पैसे थे उसको कहाँ खर्च किए? पैसा अपने खुद के जो उपयोग में ही इसने खर्चा किया है। टाइमिंग क्या कैसे उसका चोरी करने का टाइम रेकी करता था पहले या फिर दिन रात किसी भी समय मकान? बेसिकली उस एरिया की रेकी करके और फिर जो भी इसको लगता था कि सोने मकान है तो जनरली रात में ही जितनी चोरियां हुई हैं वो रात के समय ही इसने चोरी। ये लोग सर बताएंगे कैसे क्या रेट लेते थे, क्या करते थे? अब वो हम लोग पूछताछ किए, उसमें जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से हम लोग जो चालान है उसमें सारी चीजें बताएंगे। अमलेश्वर को क्यों चुना था इतना चोरी करने की? क्योंकि वो रायपुर के पास में है, इनको वहां से रायपुर भागने में आसानी हो जाती थी, इस वजह से उससे लगा वो रायपुर का भाटा गाँव भी है, बाठाडी भी है, कॉलोनी तो पोस्ट कॉलोनी है, अच्छा सामान मिलेगा। देखिए चोरी के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह लोगों को लगता है वहां पे हाथ मारते हैं। हो सकता है जिस जगह पे आप बात करें वहां पे इनको मौका नहीं लगा, अगर मौका लगता तो वहां से भी कुछ करें। तो ये बोलना मुश्किल है कि उसी जगह पे एग्जैक्टली क्यों गए, लेकिन जहाँ पे इनको मौका मिला, जहाँ पे इनको लगा कि यहाँ पे सोने मकान में हम लोग आराम से चोरी कर सकते हैं। तो अपनी जिले का सिर्फ कबूल है कि आसपास के किसी और जिले में जैसे रायपुर बता रहे थे? नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ की जितनी चोरियां उसी के बारे। हाँ, इनकी क्राइम हिस्ट्री हम लोग खुजवा रहे हैं, हालांकि पहले इसने चोरी वगैरह किया है, एग्जैक्टली हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ पे कितनी चोरियां इसने की है। इनको रिमांड में ले रहे हैं? नहीं, इनको हाँ मतलब जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है, पुलिस रिमांड पे नहीं ले रहे हैं। सर इनके खिलाफ और कोई अपराध सेवा रहे? अभी नहीं, अभी हमारे जिले में और कोई अपराध इनके खिलाफ तो नहीं है। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सब लोग? कितना पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े हैं? 10वीं पढ़े थे। आप लोग अलग से इससे बातचीत करें तो करा लेंगे। एक बिलासपुर का, एक रायपुर और 2 रायपुर के हैं। मुख्य आरोपी है वो बिलासपुर का है, बाकी 2 रायपुर के। आपस में तीनों की पहचान कैसे? पहले से जान पहचान की या रेलवे में जान पहचान? प्लम्बर का काम करता है, उसका ठेकेदार है, उससे इसका परिचय हुआ। ये एक जो जितेंद्र है वो पेवर ब्लॉक का काम करता है, दूसरा साथी जो उसके साथ पेवर ब्लॉक का काम करता था, और क्योंकि दोनों ही सोना चांदी बनाने में मतलब उसकी कारीगरी करने में माहिर थे तो इनकी जान पहचान हुई। अच्छा, ये सोनू जो है क्योंकि चोर है तो ये हमेशा पूछता रहता था कि कहाँ पे अपना माल कपाया जा सकता है, उसी सिलसिले में इनकी जान पहचान आपस में। सर प्राय सभी चोरियों में सीसीटीवी की भूमिका बहुत ज्यादा रही है, पर इस बीच में एक पॉइंट है कि रायपुर से आके व्यक्ति चोरी करके सामान लेके आराम से और वापस चले जा रहे हैं, तो इस बीच में रोड पे कोई गश्त व्यवस्था को लेके कोई? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे इलाके में आकर चोरी करके चले जा रहे हैं लंबे समय तक तो थोड़ा जो गश्त है उसको सुधारने की आवश्यकता महसूस होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि जहां जहां पर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि गश्त की कमी है वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि गश्त लगातार होते रहे और इस तरह की घटना न हो। मैं विजय कुमार साहू, वुड आइलैंड कॉलोनी में मैं रहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी, उस चोर को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया गया है। इस कार्य के लिए पुलिस प्रशासन को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश राम साहू, वुड आइलैंड कॉलोनी का समिति का अध्यक्ष। अभी 2 दिन पहले पुलिस थाना अमलेश्वर द्वारा यहाँ के चोरी हुई घटना का विवेचना करने पर एक चोर पकड़ाया गया है,
जो कि यहाँ के सभी चोरियों को कबूल किया है। इसके लिए हम कमलेश्वर थाना के प्रभारी और सभी सदस्यों को और एसपी साहब को अपने कॉलोनी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने परिश्रम से सभी पुलिस वालों के सहयोग से इस घटना को, चोरी की घटना को रोकने के लिए सहयोग प्रदान किए हैं। इसके लिए कॉलोनी की तरफ से धन्यवाद। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।